जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल क्रैक वनडे एग्जाम 2.0 में दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण प्रवेश के बारे में। तो देरी न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत आपका ये 10 सितंबर 2020 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि नीली क्रांति जो है कि मछली उत्पादन से संबंधित है, तो इसको आप लोग भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसे बढ़ावा मिलेगा। तो रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ये आपके कटाई हो, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे कृषि उद्यमिता हो, अर्थात इन सभी में आपको ये इसमें बढ़ावा मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ टिक कर देंगे इसको। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि ये रफ्तार योजना के वित्तीय निधि में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी किस अनुपात में है। तो ये आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि केंद्र और राज्य सरकार के भागीदारी में अनुपात अक्सर पूछता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि 60/40 के अनुपात में बटा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया कि राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र में रहा है। तो राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के वो है आपके ग्रामीण पेयजल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य है। तो यह है रोजगार के अवसरों का सृजन करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत निर्माण योजना के घटकों में प्रमुख है। तो भारत निर्माण योजना के घटकों में है ये है आपका बिजली है, दूरसंचार है, आवास है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ डी को टिक कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन ये दिया है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जी हाँ, को प्रारंभ में निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था। तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य हैं। तो ये आपके हैं दस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, सी है स्कूली बच्चों को आर्थिक मदद करना। तो दोस्तों ये है उपरोक्त सभी, मतलब कि इसमें से तीनों है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का उद्देश्य है। तो रुर्बन मिशन जो है कि आपका ये गांव में शहरी सुविधा प्रदान करना, बी है कि गांव को क्लस्टर के तर्ज पर विकसित करना, और तीसरा यह है कि स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा बढ़ाना। तो ये है आपका इसमें तीनों आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के संबंध में असत्य है। तो यह है इस मिशन की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। ये तो क्वेश्चन ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन दिया है कि यह मिशन गुजरात के मिशन की अवधारणा पर आधारित है। यह भी ठीक है। इस योजना की घोषणा बजट वर्ष 2012-2013 में की गई थी। नहीं दोस्तों, यह जो घोषणा बजट है यह 2012-13 में नहीं की गई थी, बल्कि यह 14-15 में की गई थी, ठीक है। यानी 2014-2015 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में किसके जन्म पर की गई थी।
तो ये है आपके जयप्रकाश नारायण के जन्म पर की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये है आपका 2017 में प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया कि ग्रामोदय से भारत उदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा था। तो लिखा है कि ग्रामोदय से भारत उदय योजना ये आपका 2016 में स्टार्ट किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है आपका 1998 ईस्वी में प्रदान की गई थी। ठीक है, यह जो योजना है किसानी सरकार योजनाओं को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, तो हम लोग बी को टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो किसान का जो ये संपदा योजना था आपके 2016 में स्टार्ट किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। अगला लिखा है कि एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? तो एग्री उड़ान योजना का उद्देश्य है कि किसानों को बिजनेस स्किल्स से लेस तैयार करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्न में से कौन कुसुम योजना के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें पढ़ा दिया कि इसके तहत 17.50 लाख कृषि और पंप प्रदान करने का लक्ष्य है। अगला दिया कि केंद्र सरकार द्वारा इस पर 34,422 करोड़ खर्च किया जाना है। अगला क्वेश्चन दिया कि इस ऊर्जा को किसान केवल घरेलू में उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह है कि इस ऊर्जा को किसान केवल घरेलू उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया कि कुसुम योजना अर्थात किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान का संबंध किससे है? तो ये आपका सौर ऊर्जा से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्न में से कौन एक नाबार्ड समर्थित योजना है? तो यह है आपका प्रियदर्शनी योजना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ये डी। ठीक है, आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया कि इंदिरा आवास योजना जो एक केंद्र समर्थित योजना है का राज्य सरकार के साथ लागत सहभाजन अनुपात क्या है? तो ये आपका है 75/25 का सहभाजन अनुपात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है कि कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? ठीक है, तो कुटीर ज्योति योजना से ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा आपका ये 1993 ईस्वी में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकारों के अंशदान का अनुपात कितना पाया जाता है? तो आप लोग इस क्वेश्चन में आप लोग केंद्र और राज्य के बीच में बहुत ज़्यादा अनुपात देख रहे हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, अक्सर यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है एग्जाम में। तो यह है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में केंद्र व राज्य सरकारों का जो अंशदान का अनुपात होता है आपका 60/40 का अनुपात होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का किस वर्ष दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना में विलय कर दिया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका विलय आपका 2014 में कर दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग।
आपका अगला क्वेश्चन दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने किस वर्ष स्वच्छ जल धारा कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं की उपलब्धता कार्यक्रम पूरा में कौन से उद्देश्य निहित है? तो ये आपके विद्युत कनेक्टिविटी है, बाजार कनेक्टिविटी है, नॉलेज कनेक्टिविटी है। तो ये है, इन तीनों में मतलब ये शामिल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम यानी NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो ये आपका 70 जो कि 70 लीटर मतलब प्रतिदिन आपका उपलब्ध होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना वर्ष 2014 में प्रारंभ की गई थी? तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 2014 में आपका यह प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रारंभ की गई थी, जो कि वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी जनधन योजना है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मुख्य उद्देश्य है कि ऊर्जा आपूर्ति करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन ये दिया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पहाड़ी क्षेत्र के लाभार्थी को कितनी राशि की सहायता का प्रावधान किया गया है? तो ये है आपका 1.30 लाख रुपया आपका सहायता प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि सबके लिए आवास मिशन 2022 का प्रमुख लक्ष्य कौन सा है? तो ये है आपका मतलब इसका ये तो लग रहा है कि सभी का है, यानी सबको आवास उपलब्ध कराना है। ये भी तो सही है। फिर इसका अगला क्वेश्चन है कि सस्ता ऋण मुहैया कराना, ये भी है। पुराने घरों का विस्तार करना, ये भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्न में से कौन गोबर धन योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं? तो ये है आपके गांव को स्वच्छ बनाना, ये भी है जैविक अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करना। तो ये है आपका ए और बी यानी दोनों है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से कौन सा कथन गोबर धन योजना के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें पहला आपका दिया कि इसके तहत पशुओं के अपशिष्ट को कंपोज्ड बायोगैस बायो सीएनजी में परिवर्तित करना है, ये तो सही है। यानी अगला दिया कि कृषि कचरे का उपयोग ऊर्जा बनाने में किया जाएगा, ये भी ठीक है। अगला दिया कि योजना के तहत व्यवसाय मॉडल का विकास किया जा रहा है, यह भी ठीक है। अगला दिया कि इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देकर आय बढ़ाना। नहीं दोस्तों, ये नहीं है आपका। तो ये आपका ये मतलब गलत दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत नेट योजना के प्रथम चरण के तहत कितने ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया? यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो 1 लाख लोगों को ब्रॉडबैंड के तहत जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं कि भारत नेट परियोजना के तीसरे चरण की अवधि क्या है? तो भारत नेट परियोजना के तीसरे चरण की अवधि 2019 से लेकर 2023 तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि निम्न में से कौन सा आत्मनिर्भर भारत अभियान के संबंध में सही नहीं है? तो इनकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। अगला दिया कि इसके तहत 20 लाख रुपये
करोड़ की योजना की गई। ऑप्शन सी दिया कि इसके तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। अपर डी दिया कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। तो इसमें ए है जो कि आपका सही नहीं है। इसकी ये जो लिखा है कि इसकी घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभों में आपका बैंकिंग विकास शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी पर आप लोग टिक करेंगे, बैंकिंग विकास। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि खाद्यान्न बैंक योजना जिसकी स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी, इसके तहत किस स्तर पर खाद्यान्न बैंक खोलने का प्रावधान किया गया था। तो यह है पंचायत स्तर पर खोलने का प्रावधान किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अलावा क्वेश्चन दिया है कि गांवों को बीमा से जोड़ने के लिए किस वर्ष संपूर्ण बीमा ग्राम योजना को शुरू किया गया था। तो वह है आपका 2017 में संपूर्ण बीमा ग्राम योजना को जोड़ने का शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जन धन योजना जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर वर्ष 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई थी। इसको भी ध्यान दीजिएगा, पूछ भी सकता है कि कब प्रारंभ की गई थी, ऐसे भी पूछा भी है 2015 के सेट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है डी, 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर आपका क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 1992 में स्वयं सहायता बैंक संपर्क कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यह है आपका आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अधिकतम कितनी राशि बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यह है आपका 25 लाख जो कि राशि ग्रामीण बैंक से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आपका ये फुल फॉर्म पूछा है, लिखा है कि SGSY का पूर्ण रूप क्या है। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो कि इसका पूरा नाम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब किया गया था। तो अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ आपका 2000 में किया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इसका अगर PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आप वहां से हमारे PDF को परचेज कर सकते हैं। जय हिंद।